हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोनाउन, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, 25 क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मतलब पूरे प्रोनाउन का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो आज हम देखेंगे उसी के आगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है। तो यहाँ पे देखो किया है बिटवीन यू एंड ही। तो आप लोगों को बताना है इसका कौन सा आंसर होगा, कौन से पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने आपको बहुत बार बताया, अगर अपनी आंखों से आप देख लो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जैसे ही आपको दिख जाए तो उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके पहले आपका होता है सब्जेक्ट। तो बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है एक। तो यहाँ पे देखो यू तो आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। उसके बाद देखते हैं हम ही। यहाँ पे ही आपका होता है सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पे आपका ये दिया है बिटवीन आपका है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है डियर स्टूडेंट्स एंजॉय। हमने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था कि एंजॉय हो, इंट्रोड्यूस हो, उनको हम लोग सेल्फ लगा के बनाते हैं, उसे हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ लगाएंगे, डियर स्टूडेंट्स योर सेल्फ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू दियर ड्यूटी। तो आप लोग बताओ किस पार्ट में एरर है। हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे किया है एवरी, ये आपका होता है प्योर सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो पहली गलती क्या करता, अगर यहाँ पे एवरी टीचर्स कर देता ना तो यहाँ पे आपका एरर था, लेकिन बिल्कुल सही किया है, एवरी टीचर किया है। उसके बाद एंड एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो किया है दियर। हम लोग किसके लिए दियर लगाते हैं, प्लूरल के लिए। यहाँ पे है सिंगुलर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दियर ना होके यहाँ पे आपका होगा हिज। तो आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या किया है, ही इज ए कॉलेज प्रोफेसर बट ऑफ हिज 6 सन्स नाइदर हैज एनी मैरिड। तो यहाँ पे देखो नाइदर तो आता है आपका दो के लिए, नाइदर आइदर ये आपका आता है दो के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नन। यहाँ पर आपका हो जाएगा नन। तो आंसर सी। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग समझ लेना क्यों नन होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे नाइदर अगर क्यों आएगा, यहाँ पे अगर 2 सन्स किया होता तो आपका नाइदर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 किया है इसलिए आपका नाइदर आइदर एवरी इच नहीं होगा, यहाँ पे होगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ही इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट। हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपका नन हो, ओनली हो, सम हो, उसी के बगल में बताया था सेम, एनी, मच। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं हु का नहीं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी। अगला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है इफ आई वर हिम। हमेशा याद रखना ये इफ जो है ना, ये आपका एक कंडीशनल क्लॉज है। तो यहाँ पे आपका इफ के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका होगा इफ आई वर ही, ना कि हिम। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाता है कल्पना को, कल्पना मतलब अगर मैं राजा होता तो ये आपकी दिखाता है कल्पना, अगर मैं वह होता तो ऐसा कर देता। यहाँ पे इफ आपका दिखाता है कंडीशन को, आपको कल्पना को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कॉर्पोरेट विद वन अनादर किया है। तो यहाँ पे देखो इंडिया एक है, पाकिस्तान एक है, एक और एक मिला के कितने हुए, दो। तो दो के लिए क्या आता है, ईच अदर आता है, ना कि वन अनादर आता है। तो यहाँ पे आपका ईच अदर नहीं, ईच अदर होगा, ना कि आपका वन अनादर होगा। यहाँ पे आपका ईच अदर होगा, आंसर सी। नेक्स्ट यहाँ पे किया है इट इज द बेस्ट विच। हमने आप लोगों को बताया था ना कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको दिख जाए तो वहां पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बेस्ट होता है सुपरलेटिव, इसीलिए यहाँ पे विच का नहीं, यहाँ पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दैट का। और कंपैरेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव होता है बेटर, उसके बाद गुड, बेटर, बेस्ट। देखो नेक्स्ट, इट इज यू एंड आई हु आर
टू ब्लेम फ्रॉम दिस क्राइम। हमने आप लोगों को बताया अगर क्राइम की बात आ जाए तो वहां पे आपका पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या बताया था, वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो वहां पे क्या बताया था 1 2 3। अगर आपका निगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो 2 3 1। यहाँ पे देखो आपका किया है क्राइम तो यहाँ पे क्या होगा, आई पहले होगा, आई एंड यू होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या किया है, इट वाज हिम। हमने आप लोगों को बताया कि इट के बाद आपका आता है सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर ए। यहाँ पे क्या होगा ही। यहाँ पे थोड़ा आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लो, अगर आपको इट दिख जाए तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर आपको दिख जाए अपनी आंखों से यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन, तो क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख जाए लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर आपको दिख जाए एक्सपेक्ट, यहाँ पे अगर आपको दिख जाए एक्सपेक्ट तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अगर आप लोगों को दिख जाए लाइक तो हम लोग इसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो प्रिया एंड आई हीना हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखो 1 2 3, ये तो आता है निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए क्या आता है 2 3 1। ये हीना जो हीमा है ना, हेमा और प्रिया, ये आपका है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रिया हेमा एंड आई, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग विच। आप लोगों को हमने बताया था सेना, याद करो सेना, कौन सी सेना, बूट पहने हुए। ये आपके कौन से वर्ड थे, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये जितने ही आपके वर्ड देखने को मिल जाए, इसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का, इसके साथ में, ना कि विच का। विच तो आपका आता है नॉन लिविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे बताओ क्या आंसर होगा, नाइदर आपका आता है दो के लिए, यहाँ पे आपका किया है ये आपका सही किया है, हैज तो यहाँ पे होगा। नाइदर का मतलब होता है ना तो ए ना तो बी, ये सिर्फ दो के लिए आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो ठीक किया, हैज लगाया, ये क्योंकि होता है सिंगुलर, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो लगाया है ये लगाया है प्लूरल, तो एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा हिज ना कि देयर। आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर सोहन नॉर मोहन हैज डन देयर। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे भी वही नाइदर दिख गया आपको, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड डू योर ड्यूटी हॉनेस्टली एंड सिंसियरली। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा सही। ये हमने आप लोगों को बहुत बार बताया। यहाँ पे देखो आपको दिख गया वन, तो यहाँ पे योर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वंस, यहाँ पे होगा वंस। यहाँ पे और क्या कर देगा, यहाँ पे लगा देता है हिज, वो भी नहीं होगा, यहाँ पे लगा देगा दियर। तो ये बात तो आप लोग ध्यान देना अच्छे से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड मेक हिज बेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हिज लगा दिया, यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वंस। अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो यहाँ पे होगा वंस, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे देखो, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे है आपका वर्ब, ये पता किसके लिए है, कैन के लिए आया है, ये होता है आपका V1। आप लोग हमेशा याद रखना, जितने भी आपके मॉडल होते हैं ना, वो अपने साथ वर्ब हमेशा लेते हैं क्या, V1। कभी भी V1 के सिवा और कोई भी वर्ब लेंगे ही नहीं, इतना याद रखना। जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं वो सभी, कैन हो, कुड हो, शुड हो, मस्ट हो, कुछ भी हो, जितने भी आपके टोटल मॉडल्स होते हैं वो अपने साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो आपका डू होता है V1 और यहाँ पे डज क्या होता है V5। तो ये आपका डू यहाँ पे आएगा। ये किसके लिए आया है? ये आया है डू के लिए। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद ये है आपका क्या, ये है आपका वर्ब। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है? तो आप लोगों को क्या कहना होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट हिम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पे हिम जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा ही, ओनली यू एंड ही। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सपेक्ट सुनीता एंड आई। देखो यहाँ पे क्या, वैभव वाज प्रेजेंट, वैभव प्रेजेंट था कहाँ पर? क्लास में। एक्सपेक्ट सुनीता एंड आई, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट हो, लाइक हो, अगर ये दिख जाए तो ये अपने साथ क्या लेते हैं? अपने के बाद हमेशा क्या लेंगे? ये लेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सुनीता तो एक आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। आंसर सी नंबर, आई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल होम। तो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया था द पीपल, यहाँ पे बताया था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? दैट। तो यहाँ पे आपका होम नहीं होगा, यहाँ पे दैट। आंसर बी नंबर। इसके साथ और भी बहुत सारे वर्ड थे, जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ऑल, ऑल था, उसमें आपका ओनली था, नन था, सेम था, सम था। ये सभी आपके वर्ड थे जिसके साथ हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स विच। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स तो आपके नॉन लिविंग होते हैं, क्यों? आप लोग जवाब बताओ। अगर ये आपके नॉन लिविंग होते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे विच सही है, अगर आपके लिविंग होते हैं तो यहाँ पे विच नहीं होगा, यहाँ पे हु होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, कॉलेज इज यहाँ पे किया है डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस। यहाँ पे देखो क्या गलती क्या किया है, यहाँ पे समझो पहले, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, उसके बाद ऑफ दिस कॉलेज। तो यहाँ पे देखो एवरी हमने आप लोगों को बताया ये होता है प्योर सिंगुलर। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा ना, यहाँ पे आपका दियर नहीं होगा, ये तो आता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट किया है, यहाँ पे होगा आपका हिज, ना कि दियर। यहाँ पे आपको हो जाएगा हिज। तो आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु। हमने आप लोगों को बताया कि एवरीबॉडी हो या एवरीथिंग हो, इसके साथ में हम लोग हु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका हु नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? दैट। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू, यहाँ पे क्या किया है? लेट द बॉयज एंड आई गो इन। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो हमने आप लोगों को बताया अगर आपको लेट दिख जाए, अगर आपको लेट दिख जाए तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये बताओ। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको अपनी आंखों से लेट दिख जाए तो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखो बॉयज तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक बार निगाह डालो, यहाँ पे आई किया है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है? तो आई आपका होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट मी, आई को काट देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है द क्रिमिनल विच। यहाँ पे ये बताओ क्रिमिनल जितने होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? तो आपके जितने भी आपके क्रिमिनल होते हैं ये सभी होते हैं लिविंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विच नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हु, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है यू एंड माई सेल्फ। हमने आप लोगों को बताया कि जितने भी सेल्फ प्रोनाउन होते हैं ये कभी भी हम सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यू एंड, यहाँ पे क्या होगा? यू एंड आई होगा, ना कि माई सेल्फ होगा। तो आंसर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द प्लेयर्स, द प्लेयर्स आपका किया है होम।
तो ये बताओ होम आपका होगा, होम तो आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो द प्लेयर्स, प्लेयर्स आपके हैं क्या, प्लेयर्स आपके लिविंग है कि नॉन लिविंग। अगर ये प्लेयर्स जितने होते हैं अगर ये लिविंग है तो यहाँ पे होम नहीं आपका हु होगा, आंसर बी नंबर। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, द गेट्स। यहाँ आपके जितने भी गेट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये लिविंग या फिर नॉन लिविंग। आपके मतलब जो जितने भी मेहमान होते हैं आपके आते हैं वो लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे वो सभी लिविंग होते हैं, यहाँ पे होम नहीं होगा, होम क्योंकि होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाया है आपका सब्जेक्ट, वी होता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के पहले अगर आएगा भी तो हुम तो आ ही नहीं सकता है, आएगा तो हु जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हु। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो देयर इज नन। हमने आप लोगों को बताया नन हो, नॉट हो या फिर नो हो, उसके साथ में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं ना कि हु का। आंसर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेम डॉग विच। सेम हमने आप लोगों को बताया था सम हो, सेम हो, एनी हो या फिर मच हो, उसके साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दैट का इस्तेमाल करते हैं ना कि विच का। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द ओनली बुक विच। हमने आप लोगों को अभी बताया कि ओनली के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे दैट का ना कि विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है दिस इज द सेम डॉग विच। वही क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से अगर देख पा रहे होंगे तो बार बार देख लो, कितना ज्यादा क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये हमारे तरफ से हैं, ये हमारे क्वेश्चन एक भी नहीं है, ये आपके एसएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विच नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सपेक्ट रमन एंड आई। हमने आप लोगों को बताया एक्सपेक्ट अगर आप लोगों को दिख जाए तो उसके साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका आई नहीं होगा, मी होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड एंड, यहाँ पे किया एंड दे लव्ड ईच अदर। ये बताओ यहाँ पे किया है 5 सिस्टर, आपका ईच अदर कितने के लिए आता है, ईच अदर आता है आपका 2 के लिए। तो यहाँ पे किया 5, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं वन अनदर होगा, आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे किया है द ओनली बुक विच यू हैव परचेज दैट इज इन डिमांड नाउ एट डेज। यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे गलती क्या किया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका लगा है ओनली, अगर आपको ओनली दिख जाए तो हम लोग विच का नहीं दैट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है रमेश एंड माई सेल्फ वर। तो यहाँ पे देखो आपके जितने भी सेल्फ प्रोनाउन होते हैं हम लोग कभी भी उनको सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज हिम। हमने आप लोगों को कितनी बार बता चुके हैं कि इट के बाद कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका यहाँ हिम ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे ही, तो आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, आपका यहाँ पे होगा आई, माई सिस्टर एंड आई, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है आई एंड माई फैमिली हैव, यहाँ पे आप लोग बताओ क्या होगा, आई एंड माई फैमिली किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया पर्सनल प्रोनाउन में कि 2 3 1 होता है, तो हम लोग आई को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माई फैमिली एंड आई, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन एट लॉन्गर हेड्स विद वन अनदर ऑन कश्मीर इशू। तो यहाँ पे देखो आपका इंडिया कितना है 1 एंड पाकिस्तान
एक बराबर दो, दो के लिए क्या आता है ईच अदर, ना कि वन अनदर। आंसर आपका सी नंबर। यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, यहाँ पे ईच अदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नन, हमने आप लोगों को बताया नन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट का। तो यहाँ पे आपका हु नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही अवेल्ड। यहाँ पे हमने कराया था आपको अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ। तो वहां पे हमने आप लोगों को बताया हम लोग सेल्फ प्रोनाउन लगाकर बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ही एंड यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा यू, उसके बाद आपका ही एंड आई। तो आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आपका यू, उसके बाद ही, उसके बाद आई। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है इट इज द सेम बुक विच। तो आपका यहाँ पे देखो सेम है, तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है सी फ्राइड्स ऑन। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि फ्राइड्स, उसके बाद इसमें हम लोग सेल्फ प्रोनाउन लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी फ्राइड्स, यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। तो यहाँ पे आपका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इट वाज मी, ये बताओ कि हमने आपको कितनी बार बताया यहाँ पे कि इट के बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे इट वाज आई होगा, ना कि मी। ए नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है दिस इज द सेम, आपको दिख गया अपने आंखों से सेम, तो यहाँ पे विच नहीं, आपका दैट होगा। आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है दिस केक इज मेंट फॉर यू एंड आई। यहाँ पे देखो आपका फॉर, आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। आपका यू तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन बता कैसे सकते हैं। यहाँ पे देखो आपका लगाया इज, यहाँ पे ये बताओ आपका वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आपका यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका आई, ये आपका सब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा याद रखना हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे आपका मी होगा। आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है बिटवीन एंड ही। ये बताओ बिटवीन आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा हिम। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई। यहाँ पे देखो आपको दिख गया अपनी आंखों से लेट, तो हम लोग क्या लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आई नहीं होगा, यहाँ पे आपका मी होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। तो आप लोग बताओ विच। यहाँ पे एवरीथिंग आपको दिख गया, हमने आप लोगों को बताया था सेना, कौन सी सेना, बोट पहने हुए। तो उसके साथ जितने भी आपके टोटल वर्ड थे उसके साथ में हम लोग विच ना हो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है माई सेल्फ एंड प्रियांशु। तो हमने आप लोगों को बताया है जितने भी सेल्फ प्रोनाउन होते हैं हम लोग कभी भी उनका सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आई एंड प्रियांशु, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई एंड प्रियांशु। तो चलो ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे आई लगाने से क्या सही हो गया, तो आपका एक रूल और बनता है क्या, हम लोग 2 3 1 आपका ये होता है फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रियांशु आपका एक है थर्ड पर्सन, तो प्रियांशु एंड आई होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये बताओ आप लोगों के 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेंड हुए हैं, सही अटेंड किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता देना कि 50 में आप लोगों ने कितने सही किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से अच्छे से। तो अपना आप लोग रिवीजन कर लेना। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।